आदरणीय निशांत जी की, तो ये बिल्कुल ही उनका बहुत ही निजी उनका निर्णय होगा, निजी राय होगा। लेकिन जहाँ तक अगर हम लोगों की बात है, हम लोग पार्टी के अपने वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अगर वो इस तरह का निर्णय करते हैं। तो तेजस्वी जी के कितने वर्षों के असंघर्ष थे राजनीतिक जीवन में, कितने वर्षों का कार्य अनुभव उनके पास था। बिल्कुल नहीं, ठीक उस 5 साल के बच्चे की तरह जिसकी उम्र 4 साल 5 साल होती है, वो राज सिंहासन पे बैठा दिया जाता है। तेजस्वी जी की तो वो भी राजनीतिक उम्र नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं और पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो साठगांठ से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पर इस बार जो जनता है वो भी तैयार है। पर इसी बीच जो है कयासे लगाए जा रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो हैं अब पॉलिटिक्स में एंट्री लेने वाले हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जदयू से प्रवक्ता अंजुमन आरा जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रही हैं, कयासे लगाए जा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के बेटे हैं अब पॉलिटिक्स में एंट्री लेने वाले हैं? देखिए, ये तो कयास है ना जी। और हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे या न्यूज़ खबरों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ऑफिशियली तो कहीं से भी इस बात की कहीं से भी पुष्टि नहीं है। तो मुझे लगता है कि कयासों के आधार पे कयासों का क्या रिस्पॉन्ड किया जाए। जी, पर ऐसे जनता के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष उधर तेजस्वी यादव हैं, इधर चिराग पासवान है, अब नीतीश कुमार के भी उत्तराधिकारी जो हैं अब आने वाले हैं, जनता देखेगी, जनता ये सवाल कर रही है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको निखिल जी मैं कह दूं कि किसी भी व्यक्ति को, जो भी भारत का नागरिक है, इस देश का संविधान उसको पूरा ये अधिकार देता है जी कि अपने जीवन का उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, मतलब वो अपने को लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई भी निर्णय ले सकता है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है, उससे उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, नहीं रोका जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी लेगेसी से वो आता है। जी। लेकिन अगर हम बात करें आदरणीय निशांत जी की, तो ये बिल्कुल ही उनका बहुत ही निजी उनका निर्णय होगा, निजी राय होगा। लेकिन जहाँ तक अगर हम लोगों की बात है, हम लोग पार्टी के अपने वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अगर वो इस तरह का निर्णय करते हैं। तो आपने कहा कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपनी जो चीज़ें हैं उसको सोचने के लिए, करने के लिए, पर ये जो संविधान ने ये तो राजद को भी अधिकार दिया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जदयू जो है परिवारवाद को लेकर जो है राजद पर हमेशा उंगली खड़ा करते हुए नजर आया है। देखिए निखिल जी, आप परिवारवाद और वंशवाद को किसी व्यक्ति के निर्णय से उसको नहीं जोड़ करके लिख सकते हैं। जी। कोई व्यक्ति अगर निर्णय करता है कि मुझे जन सेवा करना है, मुझे राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करनी है, वो एक दूसरा पक्ष है। जी। और वंशवाद और जब परिवारवाद की बात करते हैं तो उसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि कोई भी नेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए सबसे पहले बात ये समझना होगी कि कोई भी राजनीतिक दल या संगठन जो होता है हजारों लाखों वर्कर के संघर्ष के नतीजा होते हैं कि वो एक बड़ा स्ट्रक्चर उसका तैयार होता है। सभी के अपने उसमें अनुभव होते हैं, वो समय दिए रहते हैं और उनके हितों को उनको दरकिनार करके अपने बच्चों को हम सीधे लेकर के ठीक उस तरह से बैठा दे जिस तरह से मोनार्की राजतंत्र में हुआ करता था कि एक राजा का है, उसका बेटा क्यों नहीं वो 5 साल का ही क्यों नहीं हो, चाहे उसके साम्राज्य में कितनों अनुभवी लोग हो, वो नहीं आएंगे, वो क्योंकि उनके पुत्र हैं तो उनको बैठा दिया जाएगा। अगर लालू जी के परिवार की हम बात करते हैं, आप एक चीज ये बताइए कि ये वंशवाद और परिवारवाद नहीं है तो क्या है? राष्ट्रीय जनता दल में हजारों लाखों वर्कर हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, समाजवादी नेता भी रहे हैं जिनका वर्षों का संघर्ष रहा है, समाज में बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको दरकिनार करके तेजस्वी जी के कितने वर्षों के असंघर्ष थे राजनीतिक जीवन में, कितने वर्षों का कार्य अनुभव उनके पास था। बिल्कुल नहीं, ठीक उस 5 साल के बच्चे की तरह जिसकी उम्र 4 साल 5 साल होती है, वो राज सिंहासन पे बैठा दिया जाता है। तेजस्वी जी की तो वो भी राजनीतिक उम्र नहीं थी। तो इसे हम वंशवाद कहेंगे कि हम अपने संगठन, अपने वर्कर, अपने कार्यकर्ताओं जिसके खून पसीने से इतना बड़ा वो संगठन तैयार होता है, उसका लाभ अपने वर्कर को ना दे करके सीधे अपने पुत्र और पुत्रियों को दे दे। क्या हुआ है लालू जी के परिवार में? पारिवारिक लिमिटेड वो पार्टी है, संसद का टिकट बेटी को, मंत्री पुत्र को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पुत्र को, अगर चीफ मिनिस्टर बनाना है श्रीमती राबड़ी देवी जी, महिला है, पूरा सम्मान हम लोग उनका करते हैं। लेकिन ये सोचिए कि क्या दुर्भाग्य नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि जहां एक से एक संघर्ष करने वाले उस दल में नेता थे, वर्षों का अनुभव रहा है,
बरसों विभिन्न पदों पे रह करके उन्होंने सेवा किया था, उनको दरकिनार करके उनको बैठाया गया कुर्सी पे। महिला के नाते हम सब सम्मान करते हैं। तो यानी कि इंटायर जितनी भी सीटें हैं, जितने भी लाभ के जगह हैं, वो सब इनके परिवार के अंदर है। तो परिवारवाद की परिभाषा मुझे लगता है निखिल जी, मेरे हिसाब से ये है, ये नहीं है कि अगर किसी के पुत्र और पुत्री हैं और हम सेवा का माध्यम, संघर्ष के माध्यम से चुनते हैं, तो आप उससे उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी? नीतीश कुमार के बेटे निशांत का ये पहले बयान आता है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पर अब उनकी उतरने की जो है कयाशें भी लगाई जा रही हैं, यानी कि नीतीश कुमार को अपने करीबी पर जो है विश्वास नहीं रह गया, अपने नेताओं पर, इसलिए जो है अपने पुत्र को जो है उतारा जा रहा है। क्या कहना नहीं, देखिए ये जो है ना, ये ऐसा सवाल है ना जिसका हकीकत से मुझे लगता है कि कहीं भी वो कोई कनेक्शन नहीं है। ऑफिशियली हम लोग को नहीं वो कनेक्शन दिखा है। और आदरणीय निशांत जी तो उन्होंने अपनी मनसा बताई भी है जो आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्णय आगे चल करके नहीं ले सकता है। बिल्कुल वो ले सकते हैं। और रही बात हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विश्वास के ऊपर, कि विश्वास का ही परिणाम है कि जो बिहार 2005 में नीतीश कुमार जी को मिला था, वो बदहाल बिहार था। ये वो बिहार था जिसका राष्ट्रीय पटल पे अपराध के लिए जाना जाता था और अपराधियों की पंचायती सीएम हाउस से हुआ करती थी। ये पूरा एक अंधकार में ये बिहार था, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उस अंधकार को कोसा नहीं। तमाम लोगों के विश्वास के साथ, चाहे वो अपने सहयोगी हो, बिहार की जनता हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी कि जितना भी मैकेनिज्म है, जितना भी सिस्टम होता है सत्ता पक्ष का, वो तमाम लोगों का परस्पर इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन ही था, वो ट्रस्ट ही रहा, वो बिलीफ ही रहा कि न्याय के साथ सबका विकास और कानून का राज और गुड गवर्नेंस को जो उन्होंने कमिटमेंट किया था आवाम से, उसको वो सुनिश्चित कर पाए हैं। तो विश्वास जैसी चीजें ना कि विश्वास नहीं है, ये कहना मुझे लगता है कि निखिल जी गलत होगा। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या चुनौती रहेगी यदि निशांत उतरते हैं? उधर युवा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं और युवा में चिराग पासवान में है, क्या चुनौती रहेगी निशांत के लिए? देखिए, मतलब घूम फिर के सारे सवाल वो कयासों वाले ही आपके आ जा रहे हैं आदरणीय निशांत। पर क्या जदयू अपनाएगी अगर नीतीश कुमार उतारते हैं तो? देखिए निखिल जी, एक चीज ये बताइए, नीतीश कुमार जी उतारते हैं, ये लाइन मुझे लगता है ठीक लाइन नहीं है। आप ये कहिए कि आदरणीय निशांत जी अगर इस तरह का निर्णय लेते हैं, जनता के सेवा को संघर्ष के माध्यम से वो चुनते हैं, तो क्या स्वीकार्यता उनकी जदयू में होगी? क्या चुनौती क्या रहेंगे? निखिल जी, जनता दल यूनाइटेड ये वो पार्टी है जहां पर हम हर आने वाले को, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों में, नीतियों में, उनके निर्णयों में विश्वास करता है, तमाम लोगों का यहाँ पे दिल खोल करके स्वागत किया जाता है। उनके दायित्वों को प्रिस्क्राइब किया जाता है, दायित्वों से उनको अवगत कराया जाता है, उनको संघर्ष से अवगत कराया जाता है। तो फिर निशांत जी भी अगर लेते हैं तो वो भी नागरिक हैं, बिहार के बेटे हैं, फिर उनका क्यों नहीं? सिर्फ इस आधार पे कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, इसलिए उनको जो है इससे वंचित रखा जाएगा? वंचित तो किसी को नहीं रखा जा सकता, तो फिर उनको क्यों नहीं? मतलब निशांत के लिए चुनौती क्या रहेगी? सवाल ये है कि चुनौती क्या रहेंगी अगर 25 के चुनाव में उतरते हैं या फिर जो है पॉलिटिक्स में एंट्री ले लेते हैं फाइनली, तो चुनौती उनके लिए क्या रहेगी? क्योंकि युवा है। देखिए, चुनौतियां किसी वर्कर की नहीं होती है। कोई भी चुनौती होता है वो पार्टी की होती है, सरकार की होती है, सत्ता की होती है, उसकी चुनौती होती है। व्यक्तिगत तौर पे अगर कार्यकर्ताओं की जो चुनौती होती है, यही होती है कि जो पार्टी ने अपना एजेंडा सेट किया है, पार्टी ने जो जनता से कमिटमेंट सेट किया है, जो अब तक जनता दल यूनाइटेड, ये देखिए एक चीज और मैं कहूंगी कि जनता दल यूनाइटेड देश की, मुझे लगता है कि वाहिद ये एक अकेली पार्टी है जो जनता से मैनिफेस्टो नहीं, घोषणा नहीं, बल्कि वो कमिटमेंट करती है, चाहे वो 7 निश्चय हो या 7 निश्चय पार्ट 2 हो। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने समय सीमा के अंदर जो भी वादे जनता से किए उसे उन्होंने पूरा किया है। तो पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की चुनौती कहिए या हमारा कर्तव्य कहिए कि जो पार्टी कमिटमेंट करता है आवाम से, उसके साथ हम लोग को मजबूती के साथ खड़ा होकर के आवाम के बीच में जा कर के उसको इंश्योर और कंफर्म कराना होता है, पार्टी की नेता की नीतियों से आवाम को अवगत कराना होता है। तो चुनौतियां जो होती हैं वो समाज की होती हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार पार्टी और सत्ता करता है। जी, तो आपने सुना कि जो कयाशे लगाए जा रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले हैं, इसी सब तमाम मुद्दों पर जब हमारी बातचीत हुई जदयू से प्रवक्ता अंजुमन आरा जी से, तो उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये जो बातें हैं
वो कयाशे की बात है, यानी अभी कोई ऑफिशियल निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि वो अपने बयान को बदलते हैं, यानी कि यदि वो एंट्री लेते हैं तो संविधान में सबको अधिकार है। और हालांकि जब हमने उनसे ये सवाल पूछे कि क्या चुनौती रहेगी, तो उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि चुनौती सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों की भी रहती है। अपनी एजेंडाओं को मद्देनजर रखते हुए वो आगे का काम करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए बिहार डेली लाइव।